तो मैंने तो रिकैप वर्जन देखा और मैंने यही सोचा कि चलो हाँ गुड दे डूइंग रिकैप, क्योंकि इतना कुछ हुआ है 4-5 ट्रैक्स में कि रिकैप हेल्प्स अस रिमेंबर द लूप, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फ्लैशबैक एंड रिकैप। मेरे ख्याल में इन्होंने चलाया, इसके बाद इनको आइडिया हुआ है, इन्होंने उसको जैसे नादिया बता रही थी कि एक तरीका होता है, चॉप किया फिर दोबारा अपलोड किया, तो मैंने उसके बाद देखा क्योंकि मेरा फर्स्ट सीन में कोई रिकैप नहीं था। नहीं मेरा तो शी इज राइट, इससे 5-6 मिनट रिकैप ये ऑफ द एंटायर सीरीज देखा था तब व्यूज कितने थे? अब ये नहीं पता। व्यूज उसी तरह बढ़े हैं, तो उन्होंने क्योंकि हमारा भी शो में कोई ऐसी चीज चली जाती है ना, तो बीच में एडिट तो बीच में एडिट हो जाता है, उस जगह को निकाल देते हैं और व्यूज नहीं काम होते। डिलीट नहीं किया, उसी को डिलीट नहीं किया, उसी को चॉप किया। नहीं बट आई फेल्ट कि एंड देन आगे जाके भी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं थोड़े बहुत तो आगे थे, लेकिन ये तो शुरू के 6 मिनट वो तो नॉर्मल थे, क्योंकि शुरू के 6 मिनट। सो बेसिकली आई फेल्ट दैट इट वाज मोस्टली अ रिकैप एपिसोड फॉर मी। कंक्लूड एवरीथिंग वाज कंक्लूडेड वेल, बट मुझे लगा बहुत तेजी से वाइंड अप हुआ है। एक और एपिसोड आ सकता था, एक और एपिसोड में थोड़ा सा आके ना ये बेहतर बैठाते, तो आई फेल्ट के इट नीडेड वन एक्स्ट्रा एपिसोड। इट वाज जस्ट वाउंड अप टू फास्ट, टू क्विकली एंड टू अब्रप्टली फॉर मी द एपिसोड इटसेल्फ। अच्छा अगर तो सीजन 2 आ रहा है, आई एम होपिंग कि नादिया जमील का कैरेक्टर बढ़ेगा, बिकॉज शी इज़ फैंटास्टिक। आई लव्ड हर इन द स्विमिंग पूल। मेरे पास है एक, नहीं ना बताएं, मुझे लगता है ये मास्टरमाइंड बनेगी आगे, बट आई होप दैट शी कम्स एंड शी कम्स विद फुल दम, बिकॉज इट्स देखिए जो शॉट जो लिया गया है बहुत प्यारा शॉट, और उसके जो भाई चले गए हैं। अच्छा मैं समझी कि ये अपना हाथ काट दिया होगा इसने, ऐसे ब्लड में लेटी नहीं, नहीं नहीं ये तो पावर में लेटी हुई है। इसने कहा हुन मैं रह गई। अब आपको क्योंकि उसे एमएनए की सीट मिल गई थी ना, हस्बैंड तो मर गया, पॉलिटिकल पार्टी तो उसने ज्वाइन की है। अब देखें वहां पर ये लेटी है, वहां बग्गी लेटी है, बग्गी भी बच गई है। ये असल वो भाई तो प्रॉप्स है ना, जिनको ये पपेट की तरह यूज कर रही थी, असल तो विशियस ये थी। सो नाउ दिस मेक सेंस कि थोड़ा सा कच्चा कच्चा छोड़ा है उन्होंने, बिकॉज इवन द बब्रिक ट्रैक ना, मैं कह रही थी, मैं सोची थी जो दिखा रहे हैं ना इतनी खूबसूरती से क्लोजर, मैं कहा पीछे से गोली मुझे भी यही लगा था। आई थॉट कि ऑनर किलिंग में इस लड़की को ऑनर किलिंग में अब मारेंगे आगे जाके शायद दे वर गोइंग टू गेट रिड ऑफ द गर्ल, बिकॉज ये फैमिली नहीं छोड़ेगी उसे, क्योंकि पूरे गांव के सामने हुआ है ना। देखे अभी उन्होंने एक हैप्पी जगह पे लाके छोड़ दिया। हमें बग्गी की कहानी नहीं बताई, आगे ट्रेजेडी आएगी। देख हमें बग्गी की कहानी नहीं पता अभी तक कि बग्गी जब घर से भागी थी तो वो इस तक कैसे पहुंची थी, इससे शादी की थी। वो ट्रैक वो फिर वो नहीं पता कि जो ये हमारे जो समी खान है ये थाने में आराम से क्यों लेटा हुआ है। हाँ, there's a lot going on. बहुत सारी चीज़ों पे आपको ये भी लग रहा है कि ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन आपके जो सवालात हैं, बग्गी का ट्रैक तो वाकई इनकम्प्लीट है। हाँ, so a fact that it's actually a season coming, वो जो मुझे थोड़ा सा लगा शॉर्टफॉल, I disregarded them, ठीक है ना। so क्योंकि एक बता रहे हैं कि सेकंड सीजन है तो काफ़ी सेंस बन रहा है अब, अदरवाइज आई फेल्ट कि इन्होंने इतना वाइंड अप करके काफ़ी चीज़ें, एक फीलिंग आई ना कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, तो अब समझ में आ रहा है क्यों। सो आई थिंक फॉर दिस एपिसोड इन पर्टिकुलर आई विल गिव 8. शमून अब्बासी, इतना अच्छा इन लोगों का फीडबैक आ चुका है इस चीज़ को लेके कि मैं भी आई शुड एग्री ऑन दिस नंबर 8. ओके जी, फरार की लास्ट एपिसोड वैसे तो नॉर्मली मुस्तफ़ा और मुसद्दिक और वजाहत को 10-10 नंबर मिलते हैं, लेकिन 8-8 नंबर क्यों मिले उसका यही था क्योंकि ये एक स्टोरी जो थी अभी आगे चलनी है, क्यों ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ, सेकंड सीजन आ रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम हम पाकिस्तानी ड्रामों में देख रहे हैं किसी ड्रामे को इस तरह से छोड़ा गया है, सच अ ब्रेव मूव कि आगे आप लूज़ एंड छोड़ें ताकि आगे से कहानी दोबारा बन सके। और अब अगर ऑडियंस की बात की जाए, ऑडियंस क्या कह रही है जी फरार की लास्ट एपिसोड के बारे में, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,950 हुए हैं और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 8,476, 42% इसको मिले, 4.2 जो कि हाईएस्ट है, यानी हाफ चंक जो है वो ये ड्रामा ले गया है और ऑडियंस ने इसको बहुत अच्छे नंबर दिए। अब अगर बात की जाए डायरेक्टर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो है 19,900 और मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 8,354, 42% इनके बंदे 4.2 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। बट ओवरऑल दिस सीरीज वाज अ ह्यूज फैंटास्टिक, बहुत बड़ा सक्सेस एंड टीम फरार कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच, आपने में इतनी कमाल सीरीज जो हमारे लिए बनाई, इट वाज अ ट्रीट। और अब बात कर ली जाए कास्ट की, हमजा अली अब्बासी एंड मामिया नादिया, यही दो बनते हैं। सही, तो
ऐसे मुझे लगता है इनकी भी केमिस्ट्री बड़ी प्यारी बनती है अगर इनके आपस में सीन्स होते हैं, लेकिन अहमद अली अकबर वाकई ऐसा उड़ा के ले गया सादिया को, इतने क्यूट लग रहे थे टुगेदर। और वो बाइक वाला सीन, मैं कहती हूँ लाइंस, मामिया के दोनों सीन्स बड़े प्यारे थे। एक में लाइंस हैं जहाँ वो फ़ोन पे बात करी वीडियो कॉल पे, फिर एक जब वो आता है और मुझे कहता है कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप, तो उसकी जो खुशी, एक्साइटमेंट, बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस थे। और उसके और बातिश हमज़ा का तो है ही कमाल का, थ्रू आउट ही वॉज अमेजिंग। बट फिर भी को हम ऐसे जो सीन्स जो पहले कमाल थे वो गुजर चुके हैं, और हम इन्हीं सीन्स के नंबर देंगे बिकॉज फिर बाकी जो ड्रामे के एपिसोड चले हैं दूसरे ड्रामे, उनमें बहुत हैवी काम था, तो हिरा माइंड कर जाएगी फिर कैसे होगा, समर क्या कहेगा। तो इसलिए इनके काम के हिसाब से जितने सीन थे उसके हिसाब से मैं नंबर दे रही हूँ, तो आई विल गिव देम बोथ एन 8 ऑल्सो। अधिका जी एक्चुअली यू नो यहाँ पे ज़्यादा इट वाज ऑल वेरी स्प्रेड आउट का, थोड़ा उन्होंने दिखा के ना कंक्लूड किया है ये एपिसोड, तो इट्स नॉट लाइक एनीबडी डिड समथिंग ह्यूजली इम्पैक्टफुल व्हाटएवर। हमज़ा वाज डेफिनेटली वेरी प्रोमिनेंट, तो आई विल गिव हिम एन 8 एंड मामिया आई वुड गिव अ 7। शमो नवाज़ी। हमज़ा तो मैंने ख्याल में कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा ऐसा जहाँ पे हमज़ा ने दिल लगा के काम ना किया, और इस तरह के रोल्स में वो बहुत सूट करता है। आई थिंक इटालियन यू नो माफिया टाइप काम जो है ना उस पर बड़ा शूट करता है। दूसरा ये कि मामिया जो है, आई थिंक शी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना मामिया इज़ गोइंग टू बी अ सुपरस्टार, जिस तरह का उसका पूरा वो है सारा कुछ। तो यस, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो 8 फॉर हमज़ा एंड 7 फॉर मामिया। इसको अमीर बना लो, गरीब बना लो, मिडिल क्लास बना लो, सब में जूनी में कितना अच्छा किया उसने, इनक्रेडिबल, वेरी गुड वर्क इन जूनी। यस ओके जी, फीमेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 19,618, और ड्रामा सीरियल फरार से माहम शाहिद मामिया शाह के हिस्से में आए हैं 545, 3% बनते हैं 0.3। और अगर बात की जाए तो सुहाय अली अबरू की, तो उनको मिले थे 5,192, क्योंकि पिछली 4-5 एपिसोड में सादिया यानी कि मामिया का काम ही नहीं था, तो लोगों ने वोटिंग उस तरह से नहीं की। और अगर बात की जाए हमज़ा अली अब्बासी की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389, और हमज़ा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,528, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अहमद अली अकबर को इनसे ज़्यादा मिले हैं 4,656, 13% बनते हैं 1.3। अहमद अली अकबर को ज़्यादा मिले, हमज़ा अली अब्बासी को कम। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू, उसकी लास्ट एपिसोड थी। और आपको पता चले, जैसे कि नादिर ने बताया, मैंने भी शुरू में तस्करा किया कि सेकंड सीज़न आने वाला है। शकीला अगले सीज़न में क्या करने वाली है, बग्गी के साथ वो क्या करेगी, बातिश किस तरह से QIP के लीडर को रुकवाएगा, और हारून क्या अपनी वो जो उसकी वाइफ है जो नर्स हैं उनसे मिल पाएगा, वाइफ है, प्रेग्नेंट है, हाँ प्रेग्नेंट है, उनसे मिल पाएगा। अहमद अली अकबर और जो फसी हैं क्या वो सादिया को अपना पाएंगे।